नमस्ते। अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक लड़की को अपने होने वाले हस्बैंड से या फिर होने वाले ससुराल वालों से वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, शादी ना सिर्फ एक इवेंट या फिर एक रिश्ता नहीं होता है, वो एक लाइफ टाइम डिसीजन होता है। एक लड़की अपना घर छोड़ के हमेशा किसी और के घर में रहने के लिए रेडी होती है, रहने के लिए कमिट करती है। इसलिए ना एक लड़की को पूरा पूरा हक होता है कि वो शादी के पहले अगर कोई इम्पोर्टेंट बातें अपने होने वाले हस्बैंड से या फिर ससुराल वालों से डिस्कस करना चाहती है, तो उसे ये कंफर्ट होना चाहिए, उसे ये राइट होना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट बातें बिंदास अपने होने वाले हस्बैंड से या फिर ससुराल वालों से कर सके। उसके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई इम्पोर्टेंट सवाल है, तो उसे ये पूरा राइट होना चाहिए कि वो उन सवालों को बिना किसी हिचकिचाहट के खुले मन से, खुले दिल से पूछ सके, ताकि वो शादी ना किसी टेंशन में ना करे बल्कि पूरे सुकून से करे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो एक लड़की को ना शादी से पहले जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए। फर्स्ट है घर के रूल्स। देखो, हर घर का ना अपना सेटअप होता है, अपने रूटीन होते हैं, अपना कल्चर होता है और अपने रूल्स होते हैं। सारे रूल्स या सारे रूटीन तो पहले समझना ना इम्पॉसिबल होता है। वो सब तो तभी समझ में आता है जब लड़की उस घर में जाके रहने लगती है। पर फिर भी ना कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रूल हर घर में होते हैं जो सभी को ना फॉलो करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। और इसीलिए एक लड़की को ना शादी के पहले अपने हस्बैंड से, अपने होने वाले हस्बैंड से ना वो इम्पोर्टेंट रूल ना डेफिनेटली पूछ लेने चाहिए, ताकि ना आपको ऑलरेडी पता हो, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो और शादी के बाद में ना इमिडिएटली आपको एकदम से शॉक ना लगे कि आपको सडनली किसी ने कुछ ऐसा करने को बोल दिया है, कुछ ऐसा फॉलो करने को बोल दिया है जो आप करना चाहते ही नहीं हो, जो आपके लिए फॉलो करना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेकंड है जॉब, काम या फिर बिजनेस के बारे में डिस्कशन। देखो, शादी के बाद में ना जॉब करना, काम करना या फिर बिजनेस करना ना कोई गलत बात नहीं है। ये एक्चुअली में हर लड़की की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, अपनी विश होती है और अपना राइट होता है। पर बस बात इतनी सी है ना कि ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि शादी के बाद में ससुराल वाले आपको वो सब करने देंगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी ना कुछ ससुराल वाले दिखाने के लिए अलग होते हैं और रियलिटी में उनकी जो सोच होती है ना वो अलग होती है। अगर आप पहले से ही ये इम्पोर्टेंट बात डिस्कस नहीं करोगे ना, तो इसकी वजह से लॉस आपका ही होगा, क्योंकि कल से अगर आपने नहीं पूछा तो वो लोग तो कन्वीनियंटली ये बोल देंगे कि आपने पूछा नहीं था, अगर आप पूछते तो हम पहले ही ना कर देते। और ये मैटर ना होता भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के ना सीधा क्लियरली ये पूछ लेना चाहिए कि शादी के बाद में आप अपना काम करना चाहते हो, इसके लिए कोई रोक टोक तो नहीं है ना। और वैसे भी ना शादी अंडरस्टैंडिंग से करनी चाहिए, ना कि अजम्पशन से। तो अज्यूम करने से अच्छा ये है कि इम्पोर्टेंट बातों को क्लियरली पूछ लो या डिस्कस कर लो। थर्ड है कपड़ों की फ्रीडम। अब सुन के तो लगता है कि कितनी छोटी सी बात है ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसके बारे में तो एक्चुअली में डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। तो शादी के पहले ये बात करके अपने होने वाले हस्बैंड या फिर होने वाले ससुराल वालों को ना इन बातों से अपसेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से चिढ़ के आपके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर ले। और ये भी बात इक्वली सही है कि किसी को क्या पहनना है वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको शादी के बाद में कुछ पहनना है तो ये वैसे भी आपका राइट है, आपकी चॉइस है। किसी और को आपके कपड़े पसंद आए या ना आए, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी और को आपके कपड़ों से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए, राइट? बात तो आपकी सही है, पर फिर भी ना कभी कभी ना कुछ फैमिलीज की कोई इमेज होती है, और इमेज से ज्यादा किसी फैमिली की ना कभी कभी कोई आइडियोलॉजी होती है। कभी कभी किसी फैमिली ने आउट ऑफ प्राइड या फिर आउट ऑफ चॉइस ना ये डिसीजन लिया होता है कि वो सर्टेन तरीके के कपड़े ही पहनेंगे या फिर सर्टेन तरीके के कपड़े वो नहीं पहनेंगे अपने फैमिली के लिए, किसी प्रेशर में नहीं बल्कि कॉन्शियसली बाय चॉइस कोई कोई फैमिली ना ये डिसीजन लेती है। तो जैसे कि आपको क्या पहनना है इस पे किसी और की रोक टोक गलत होती है, तो वैसे ही अगर किसी फैमिली ने भी अपने लिए कोई डिसीजन लिया हुआ है
तो उस डिसीजन को बाद में क्वेश्चन करना ये भी गलत होता है। तो अगर आपके लिए कोई सर्टेन तरीके के कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी डेली रूटीन का पार्ट है, तो उसे ना शादी के पहले ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए। एक बार अपने होने वाले हस्बैंड को ये बोल देना चाहिए कि मैं जो पहनना चाहूँ उस पे किसी की कोई रोक टोक तो नहीं होगी ना। एक छोटे से पॉइंट को क्लैरिफाई करके ना आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। फोर्थ है लड़के की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखो ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसों की वजह से रिश्ते बनने नहीं चाहिए, तो मैं वैसे भी ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी के पहले अपने ससुराल वालों की बैलेंस शीट चेक करो, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट चेक करो, उनके एसेट्स कितने हैं वो सब चेक करो और ये आइडेंटिफाई करो, ये फिगर आउट करो कि वो लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा उड़ाते हैं, उनके बंगले कितने हैं, घर कितने हैं, गाड़ियां कितनी है। ये सब आपको नहीं जानना है। बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इतना तो पता होना चाहिए कि जिस लड़के से आप शादी कर रहे हो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या फिर किसी पे डिपेंडेंट है, वो एक घर चलाने जितना केपेबल है या नहीं है। ये जानना ना आपका बेसिक राइट होता है शादी करने के पहले। और कोई कुछ भी बोले, आपको कितना भी डर लगे, पर ये क्वेश्चन ना आपको कर ही लेना चाहिए। और ऑनेस्टली एक बात बोलूं, अगर लड़का जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली है अगर वो इंडिपेंडेंट होगा और मैच्योर होगा ना, तो वो आपके इस क्वेश्चन को ना अदरवाइज नहीं लेगा। वो एक्चुअली में आपको ये अश्योरेंस दिलाएगा, वो आपको अश्योर करेगा कि वो इतना केपेबल है। अगर कोई लड़का इस क्वेश्चन को अदरवाइज ले तो आप समझ जाना कि या तो वो मैच्योर नहीं है या फिर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है पास्ट। देखो इस टॉपिक पे ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या शादी के पहले अपने पार्टनर का पास्ट जानना चाहिए या नहीं। पर अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो डेफिनेटली पूछो, और अगर नहीं है तो जाने दो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन सारे पॉइंट में से आपके अकॉर्डिंग एक लड़की को वो कौन सा पॉइंट है जो शादी के पहले डेफिनेटली डिस्कस कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।